टोपी तो मुसलमानों ने मुलायम सिंह की भी उड़ाई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो यही रिजल्ट देख लियो, हमने उन्हें टोपी पहनाई ठाकुर रामवीर सिंह को, ये भी यहाँ के विधायक बनेंगे। उससे पहले मुलायम सिंह जब लोग मुसलमान साथ रहे, जब लोग मुख्यमंत्री बने, अब मुसलमान समझ गए उन्हें कि ये तो इधर उधर करते हैं, यादों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते। तो इसलिए हमने मुलायम सिंह को, हमने समाजवादी को छोड़ दिया और हम बीजेपी में आ गए। हमने 2017 में भी वोट दिया था। हम तो बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टोपी उड़ाती है, बेवकूफ़ बनाती है, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, आलू बना दिया, अपने घर बैठ जाते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को। ये इंशाअल्लाह ताला रामवीर सिंह ही आपके बहुत बड़े वोटों जीतेंगे। और सबसे चर्चित सीट इस वक्त अगर कोई है तो वो कुंदरकी विधानसभा है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के द्वारा टोपी पहना दी गई। तो उस वीडियो को लेकर पूरी सोशल मीडिया और मीडिया पर चर्चा है। लेकिन आज आधी रात का वक्त है, शाम का वक्त है, वो मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को टोपी पहनाई थी, गमछा रुमाल पहनाया था। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जिस वीडियो को लेकर पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है, आखिर वो टोपी वो रुमाल जो इन्होंने पहनाया है, इनका उस पूरे टोपी और रुमाल वाले प्रकरण पे, उस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, सीधा नहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। भाई तो नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग अली। चिराग अली जी, एक मीडिया और सोशल मीडिया पर कुंदरकी की विधानसभा की एक वीडियो चल रही है जी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह जी, उनको आप लोगों ने टोपी पहनाई, रुमाल पहनाया, लेकिन वो वीडियो चल रही है, वो किस तरीके से आपने टोपी पहनाई, रुमाल पहनाया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी ने जालीदार टोपी पहन ली, आखिर क्या कहेंगे? हमने उन्हें टोपी नहीं पहनाई, हमने उन्हें अपने मुसलमानों की जिम्मेदारी सौंपी। वो हमारे साथ रात और दिन तन मन धन से लगे रहते हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना बड़ा भाई समझा। मैंने हम तुम्हारे साथ हैं तो हमारे बड़े भाई हो, इसलिए हम टोपी उड़ाई। आज तक जो पार्टी दूसरी पीछे रही, उन्होंने हमारा काम नहीं करा। उन्होंने केवल लाइट, इस सरकार ने हमें लाइट 24 घंटे दी, खाने के दिए, राशन दिया, गैस सिलेंडर दिए, हमारे रास्ता विकास कराए, और उससे पहले कोई सरकार ने हमारे को काम नहीं किया। इन्होंने हमारे बहुत काम कराए सरकार ने। तो हमने उन्हें अपना बड़ा भाई समझ के, सरकार की नीति अच्छी समझ के, जैसे कि आप खेतों में काम चल रहा है, परहेबा का अंजन चलाया, पता चला अंधेरा हुआ, बैल चोरी हो गया। हाँ, तो हाँ, चोरों ने बैल भी ले गए, चोर घर में भी धंस गए, चोरी भी खत्म, डकैती भी खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद सुकून से सो रहे हैं, सुकून से रहने। हमने इसलिए सोचा कि हम बड़े भाई को अपना रहमत समझ के और उनके साथ तन मन धन से सारे मुसलमान। इन्होंने कहा कि हमने टोपी नहीं पहनाई, हालांकि सोशल मीडिया पर उस पूरी वीडियो की बड़ी चर्चा है कि भाजपा प्रत्याशी ने टोपी पहन ली। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने टोपी पहनाई है, उसका क्या मतलब है, कैसे देखा जा रहा है? आप लोगों के बीच पहुंचा हूँ, भाजपा के प्रत्याशी मैदान में है, क्या नजर आ रहा है इस टोपी और रुमाल के प्रकरण पे, आप क्या कहेंगे? टोपी नहीं पहनाई है, उन्हें अपना बड़ा भाई माना है, और गांव में हमारे सारे हिंदू मुसलमान सभी उनके साथ में हैं। और उन्होंने हमारी, जब भी हम गए किसी काम से गए, तो उन्होंने अपना समझ के हमारा सुनवाई करी और सारे काम उन्होंने समय से करवाया। और हमने इसलिए अपना बड़ा भाई समझ के, अपने गांव का बड़ा भाई समझ के उन्हें अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपी है, और हम उसकी लाज रखेंगे। और हमने टोपी नहीं पहनाई है, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका आदर्श करते हैं और पगड़ी पहनाई है, और हम उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। पूरा गांव निभा रहा हमारे गांव की जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि ठाकुर रामवीर सिंह को यहाँ से पगड़ी पहनाई गई है, टोपी नहीं पहनाई गई? पगड़ी पहनाई है, उन्हें अपने गोट का रहनुमा चुना है उन्हें। मेरे गांव में एक एक व्यक्ति उन्हें जानता है, और एक एक व्यक्ति उनके साथ में घूम रहा है, और एक एक व्यक्ति उनके लिए वोट मांग रहा है। तो साइकिल वाले रिजवान को भी हैं, वो भी तो मैदान में हैं। जानते थे, अब नहीं जानते। जब काम में नहीं आते तो उन्हें क्या जानेंगे? हमने उन्हें वोट देकर नवाजा, मगर उन्होंने हमारे गांव में विकास नहीं कराया। और उन्होंने टोपी पहनाई है, हमने टोपी उन्हें नहीं पहनाई, उन्होंने और उल्टी हमें टोपी पहनाई। हमारे गांव में कोई विकास नहीं दिया। टोपी समाजवादी ने हमें पहनाई है, समाजवादी ने हमें पहनाई है टोपी, मुसलमानों को उल्टी टोपी हमें पहनाई है। उल्टी टोपी उन्होंने हमें पहनाई है, हमने नहीं पहनाई है। हमने पगड़ी पहनाई है। कह रहे समाजवादी ने इनको टोपी पहनाई। बिल्कुल सही कहा इन्होंने भाई साहब ने, समाजवादी ने आज तक हमें टोपी ही पहनाई है मुस्लिम को, सिर्फ हमें टारगेट बनाया गया आज तक।
हमें सिर्फ टारगेट बनाया गया है और हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हम ठाकुर रामवीर सिंह साहब को आज तक पहचान नहीं पाए। नहीं, ये एक बात बताइए जरा, ये आप युवा हैं, सबसे बात होगी, कोई ना जाए, सबसे बात होगी, चाहे वीडियो 20 मिनट की हो जाए, बात सबसे होगी। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो कहा जा रहा है कि अखिलेश भैया युवा, राहुल भैया युवा, और युवा युवा मिलकर पीडीए चलेगा, और पीडीए चलेगा तो सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो फिर साइकिल चलेगी। 10 साल से वोट देते हुए आ रहे हैं, हमें बेरोजगार करने का काम ही इन लोगों ने किया है आज तक। हम ठाकुर रामवीर सिंह को साहब को आज तक नहीं पहचान पाए, हमारी बहुत बड़ी भूल थी इस क्षेत्र के आदमियों की। लेकिन अब हमने ये जो कल या परसों जो प्रोग्राम हो रहे हैं जगह जगह, हमने अपनी पूरी क्षेत्र की जिम्मेदारी 29 कुंदर की जिम्मेदारी उनके सर पे सौंपी है। हमने उन्हें अब रहनुमा चुना है अपना। हम आगे ये चाहते हैं कि वो दमदार नेता बने, हमारे लिए ऊपर तक आवाज़ उठाएं, हमारी सड़कें, हमें रोजगार, हमारा व्यापार अच्छी तरीके से हमें मेंटेन कराएं वो। अरे हाजी रिजवान बनेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? उन्होंने सिर्फ आज तक डीलर राशन पे ही बिजनेस किया, राजनीति करी है। वो हाजी रिजवान साहब का हमने वो समय भी देखा था कि जब वो सन 2015 में 17 में थे, शायद 17 में थे, 17 तक थे, उन्होंने सिर्फ गांव डीलरों की सबकी बुरे तरह नाश करा, प्रधानों को सताया। आज वो सब डीलर प्रधान सबने शपथ ली थी कल या परसों जो लेते आ रहे हैं हम ठाकुर रामवीर सिंह के साथ में, कि सिर्फ अब हमें रहनुमा सिर्फ ठाकुर रामवीर सिंह को सीधा हमें वोट देना है। हमें इस पार्टी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सीधा रामवीर सिंह को। और से मतलब है? जी बिल्कुल ठाकुर रामवीर सिंह से मतलब है हमें। जी जी जी। क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा कि टोपी समाजवादी ने इन्हें पहना दी। जी ऐसे ही है साहब। इधर आइए। देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अगर ना चलती तो हमारे गांव को आज तक कभी भी 50 साल से सड़क ना है ना होती। ये तो ऐसे लोग थे कि अपना वोट लिया और काम निकाला, और आज भी हमारे गांव के पास में एक पुल कटा था। जिया को फ़ोन करा लोगों, गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर, तो जिया ने कह दिया कि साहब मेरी सरकार नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे प्रत्याशी का क्या करते? फिर सब मुसलमानों का मन यही बना कि बड़े भाई ठाकुर रामवीर सिंह को एक बार टोपी नहीं पिलाई, उन्हें तो एक पूरा पट्टा डाल दिया जिम्मेदारी का। मुसलमान के रहनुमा हैं तो वो ही हैं, हम समाजवादी के साथ ना हैं ना होंगे कभी। चाचा आप इधर आइए, आप बुजुर्ग हैं, औरों से भी बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं कि रहनुमा अब हमने मान लिया ठाकुर रामवीर सिंह को। अखिलेश जी भी आएंगे यहाँ रैली करने, हाजी रिजवान भी आएंगे, यूं कहेंगे तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, कहाँ भटक रहे हो? कहाँ है वो मुस्लिम? किसी ने नमाज पढ़ता हुआ देखा? इतने आदमियों बताया कोई? नहीं देखा। कहाँ है वो मुस्लिम? यही तो कारण आज तक ये बता दे कि हाजी रिजवान ने कहा नमाज पढ़ी है, मुस्लिम कहाँ है वो? या अखिलेश की बात रही तो अखिलेश ने जो राहुल को धोखा क्यों दे दिया साहब? कोई सीट दी उसे? क्या दिया उसने? बताइए, कोई सीट दी है 9 सीटों में से? अरे वो कह रहे कुंदरकी में साइकिल चलेगी। नहीं चलेगी। चलती थी अब नहीं चलेगी। चलती थी, अब नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी कभी भी। अब नहीं चलेगी। हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। अच्छा, टोपी तो हमने, इसी डर के बात नहीं कर रहे। नहीं, टोपी तो मुसलमानों ने मुलायम सिंह को भी उड़ाई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो यही रिजल्ट देख लियो। हमने उन्हें टोपी पहनाई ठाकुर रामवीर सिंह को, ये भी यहाँ के विधायक बनेंगे। उससे पहले मुलायम सिंह, जब लोग मुसलमान साथ रहे, जब लोग वो मुख्यमंत्री बने, अब मुसलमान समझ गए उन्हें कि ये तो इधर उधर करते हैं, यादों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते। तो इसलिए हमने मुलायम सिंह को, हमने समाजवादी को छोड़ दिया और हम बीजेपी में आ गए। ठाकुर रामवीर सिंह के कहने से उन्होंने बताया कि ये उनकी बात हमने समझी, तो हम सबके सब आ गए। और जितने सारे लोग हैं हमने अपने सदस्य बने हैं, उनके पार्टी के सदस्य हैं, किसी का भी देख लो। भाजपा में सदस्य बन गए मुस्लिम, सब सदस्य हमारे मुस्लिम पार्टी में यहाँ 75% सदस्य हैं पार्टी में। बिल्कुल रिजल्ट उठाकर देखें आप। तो भाई साहब क्या कहेंगे? जी आज अब नाम है मेरा। इस 29 कुंदर की विधानसभा में रामवीर एक ऐसे मेरे भाई हैं जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, और ये हम 29 नहीं पूरे भारत में पैगाम देना चाहते हैं। इस सीट को अब इंशाल्लाह हिंदू मुसलमान मिलके इतने वोटों जिताएंगे, ये दिल्ली ने लखनऊ नहीं, ये दिल्ली तक इसकी आवाज़ जाएगी, इसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। हमने 2017 में भी वोट दिया था। हम तो बहुत दिनों से, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टोपी उड़ाती है, बेवकूफ़ बनाती है, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, आलू बना दिया, अपने घर बैठ जाते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को। ये इंशाअल्लाह ताला रामवीर सिंह ही आपके बहुत बड़े वोटों जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल कायम होगी इस 29 कुंदर की विधानसभा में कि मुसलमानों ने एक भाईचारे का संदेश दिया है जिसकी आवाज़ दिल्ली जाएगी। यानी ये भाईचारे का संदेश पक्की बात है, ईमान से बताना, मतलब ऐसा नहीं कि जब वोट खुलेगी तो तस्वीर नहीं,
हम मैं आपसे बता दूं, हाँ आपने ये बात याद दिला दी, ये हिंदुस्तान का मुसलमान 29 कुंदर की विधानसभा का मुसलमान ये जानता है, एक मिसाल है भारत के अंदर। अगर हमने किसी हिंदू बहन के हाथ में एक राखी का धागा बांध दिया तो वोट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। ठाकुर रामवीर सिंह को हम वोट देंगे, पहले भी वोट दिया था, आपको इंशाल्लाह ताला 1 लाख से ऊपर वोट देंगे हम 29 के अंदर। जन सैलाब है 29 कुंदर की विधानसभा में। हर समाज, अगर एक गांव में 4 प्रधान हैं या 4 डीलर हैं, वर्तमान हो या पूर्व, सारे का सारा ठाकुर रामवीर सिंह। ठाकुर साहब पर इतना विश्वास कर रहे हो, रिजवान साहब पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? रिजवान साहब तो तुम्हारे समाज से हैं, रिजवान साहब तो मुस्लिम समाज से ही हैं, रिजवान जी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? देखिए मुसलमान है, मुसलमान होना कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, अगर ढूंढना है तो इंसान ढूंढो और मत पड़ो मस्जिद और मंदिर के चक्कर में। अगर ढूंढना है तो एक अच्छा इंसान ढूंढो। मेरा ठाकुर रामवीर सिंह इतने अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं जो गरीबों को उन्होंने कम से कम 400-500 परिवार गोद ले रखे हैं, जिनका घर चलता है, जिनकी उम्र अगर उसका बाप किसी वजह से वो ख़त्म हो गया है, अल्लाह ना करे, तो वो एक ऐसी सीढ़ी है कि एक सर्वे कराते हैं और जिसका बच्चा 12 साल से कम हो, 6 बीघे से कम ज़मीन हो, वो उसे गोद लेने का काम करते हैं। जो ये काम बड़ा पुण्य का काम है। आप जानते हैं 2 ही रिश्ते हैं दुनिया में, एक रिश्ता इंसानियत का और दूसरा गरीब की मदद करना।